हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले मैंने आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पहली वीडियो में बताया है, तो उससे आपको इसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो जूल्स पावर ऑफ हीटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी कंडक्टर होता है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं या उनमें कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बेस पे ये आपकी डेफिनेशन बनेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। उसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड वी से डैट द करंट इज़ डूइंग वर्क। इसलिए हम कह सकते हैं जो उसमें करंट है वो क्या करता है, कोई डूइंग वर्क, काम करना शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं पावर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो इसी के बेस पे हमारी डेफिनेशन दूसरी स्टार्ट होगी कि पावर की मेन डेफिनेशन क्या होगी? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एक डेफिनेशन आपकी पावर की आ जाएगी कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। तो पावर इज इक्वल टू, इसके बेस पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इट मीन्स कि जितना भी उसमें वर्क डन लगेगा, जितने टाइम पे वो वर्क डन करेगा या डूइंग वर्क उसमें होगा, तो उसकी क्या कहलाएगी? वो पावर कहलाएगी। या कोई भी कहते हैं कि किसी सर्किट ने पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस ने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है या लिबरेट की है पर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोला जाता है? पावर कहा जाता है। तो दूसरी डेफिनेशन आपकी पावर की क्या बनी इसके बेस पे? पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? W अपॉन T। ये तो आपका हो जाएगा W। यहाँ पे W क्या है? आपका वर्क डन है। W क्या है? आपका वर्क डन। और T आपका क्या होगा? टाइम मतलब पर यूनिट टाइम ये आपका कहलाएगा। और ये इसकी बेस पे क्या होगी? पावर की डेफिनेशन होगी। और इसकी SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाती है? SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। पावर की जो SI यूनिट होती है उसको बोला जाता है वॉट कहा जाता है। और अब हम क्या करेंगे? पावर के ही अलग अलग इसके फॉर्मूले निकालेंगे जो आपको न्यूमेरिकल में मदद करेंगे। पावर की जो फर्स्ट आपका फार्मूला होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W आपका वर्क डन हो गया, Q होगा आपका चार्ज। तो हम इसको हम रीअरेंज करके W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। तो हमें ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। तो और अभी हमने क्या पढ़ा? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या है हमारा? W हो गया, टाइम हो गया आपका T हो गया। तो W की जगह हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे जो W की क्या हो जाती है? W इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? आपका T हो जाएगा। और हमको ये भी मालूम है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T होता है। I आपका करंट इंटू टाइम होता है। तो अब आप क्या करेंगे? Q की वैल्यू हम फिर इसमें पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की जगह आपका V रहेगा, Q की जगह आ जाएगा I इंटू T आ जाएगा। तो अपॉन यहाँ पे क्या है? T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका V इंटू I हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बनी? पावर का फर्स्ट फार्मूला बना। ये आपका हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब सेकंड फार्मूले के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो हम V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो अब इसी फॉर्मूले में हमने जो अभी किया P इज इक्वल टू वी आई, तो P आपका ऐसे ही रहेगा। I की और V की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? I इंटू
आर हो जाएगी। और आपका आई आपका ऑलरेडी ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो सेकंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, सेकंड फॉर्मूला आपका हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। अब आपका थर्ड फार्मूला है P का ही, तो P हमें ओम्स लॉ से ही ये भी आपका डिफाइन होगा। तो P V इज इक्वल टू आपका क्या होता है I इंटू आर होता है। अब हम क्या करेंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन हो जाएगा R हो जाएगा। तो I की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, जो I की वैल्यू हमने अभी जो ये आपकी पावर इज इक्वल टू हमने क्या किया था V इंटू आई किया था, तो अब क्या होगा आपका I की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आर हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा पावर का ही, ये आपका पावर का थर्ड फार्मूला हो गया। तो इसके बेस पे हमारे पावर के तीन फार्मूले यूज हुए हैं, निकले हैं। तो आपको ये न्यूमेरिकल में ही आपके यूज़ होंगी। अलग अलग न्यूमेरिकल में आपके किसी में आपका रेजिस्टेंस दिया होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पावर निकालेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला निकालना है। ऐसे ही P इज इक्वल टू VI दिया होगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया होगा तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो तीन अलग अलग फार्मूले हैं पावर के, जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगी। और नेक्स्ट आपका एक चीज़ और आता है कि जो मैंने अभी आपको 1 वॉट बताया था, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन क्या करेंगे आप इसकी डेफिनेशन में। तो 1 वॉट क्या होता है 1 वॉट इज व्हेन 1 जूल of electrical energy is consumed in 1 सेकेंड। इसको क्या बोला जाएगा 1 वॉट कहा जाएगा। तो क्या बोला 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं जूल अपॉन 1 जूल पर सेकंड। इसी को क्या बोला जाता है वॉट कहा जाता है। जूल पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है, ये क्या कहा जाएगा वॉट कहा जाएगा। या इसको क्या आप क्या करेंगे, हमने बोला W अपॉन T। तो W आपका वर्क डन के लिए की क्या जो यूनिट होगी जूल हो जाएगी और टाइम की हो जाएगी 1 सेकेंड हो जाएगी। तो ये आपका 1 वॉट की डेफिनेशन निकली। अब ऐसे ही 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट क्या होता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट की। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, ये किलोवाट का 1 किलोवाट का फॉर्मूला हो जाएगा। 1 किलोवाट पे कितने वॉट होते हैं 1000 वॉट होते हैं। तो ये आज आपका पावर की डेफिनेशन विद इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।